डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा C++ वाला टॉपिक चल रहा था जिसमें हम ऑपरेटर डिस्कस कर रहे थे। ऑपरेटर में हमें बिटवाइज ऑपरेटर डिस्कस करना था, बट बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हमें बिट्स का, बाइनरी नंबर्स का, है ना, डिजिट्स का, इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको उसका एक कंप्लीट लेक्चर दिया जाए जिसमें आपके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, नंबर सिस्टम। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका नॉलेज आपको होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम पहले नंबर सिस्टम को सीखेंगे और जब नंबर सिस्टम को कंप्लीटली हम सीख जाएंगे तब हम वापस अपने ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर का डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो व्हाट इज नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम है क्या? ए नंबर सिस्टम डिफाइन ए सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटीज। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम का यूज करके हम बहुत सारी वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, जिनका यूज जो है वो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। अभी ये चीज आपके ज्यादा समझ में आ जाएगी, आगे मैं डिस्कस करता हूं। देखो, जब हम नंबर सिस्टम की अगर बात करते हैं तो 4 टाइप के नंबर सिस्टम पाए जाते हैं। नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हर नंबर सिस्टम का क्या होता है? हर नंबर सिस्टम का क्या होता है? एक बेस होता है, एक आधार होता है। जैसे अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो डेसिमल नंबर का जो बेस है वो 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 10 होता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी मैं डेसिमल नंबर की बात करूंगा कि डेसिमल नंबर, और आपसे ये पूछ ले कि बताओ डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, तो आप ये कहोगे सर डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है? 10 होता है। मतलब डेसिमल का मतलब 10 से है। ठीक है। बेस का मतलब क्या होता है मैं पहले आपको बता देता हूं। बेस का मतलब है कि भी एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 10 डिजिट पाए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितने हो गए? 10 डिजिट्स हो गए। ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं, ये जो 0, 1, 2 ये सब क्या है? डिजिट्स है। ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 10 डिजिट्स होते हैं उसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। इसीलिए मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि इस नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10। बेस का मतलब है कि इस नंबर सिस्टम के अंदर 10 डिजिट हम यूज कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इसी तरीके से दूसरा नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 2 होता है। 2 का मतलब होता है कि इसके अंदर हम 2 ही डिजिट यूज करते हैं, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, इसके अंदर 2 ही डिजिट यूज होते हैं, या तो 0 या फिर 1। इसीलिए इसका बेस क्या है? 2 है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2 होता है। इसी तरीके से हम ऑक्टल की अगर बात करें, ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 8 होता है। 8 का मतलब ये हो गया कि जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेकर 9 डिजिट तक यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम 0 से लेकर 7 तक के डिजिट यूज करते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल हो गए 8 डिजिट्स। वी कैन यूज 8 डिजिट्स इन ऑक्टल नंबर सिस्टम, सो द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। इसी तरीके से अगर मैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 16 है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 16 है। अब इसका 16 कैसे हुआ? इसके पीछे ये है कि इसमें जो है वो 0 से 9 तक के तो डिजिट होते हैं। तो 10 तो ये हो गए, 0 से 9 तक के क्या होते हैं? डिजिट्स होते हैं। तो 10 तो ये हो गए। और ए से एफ तक के क्या होते हैं? अल्फाबेट होते हैं। जहां पर ए की वैल्यू तो होगी 10 और एफ की वैल्यू क्या होगी? 15। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर क्या होगी? काउंटिंग कहां से? 0 से लेकर 15 तक चल रही है। इसीलिए टोटल कितने डिजिट्स हो गए इसमें?
16 डिजिट्स हो गए, तो इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 16 होता है। कुल मिलाकर के अगर आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करें कि डेसिमल नंबर का बेस क्या होता है, 10, क्योंकि इसमें 10 डिजिट 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि इसमें जीरोस और 1 दो डिजिट्स यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका बेस क्या है, 2 है। ऑक्टल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है, क्योंकि हम 0 से 7 तक के डिजिट यूज करते हैं, और 0 से 7 तक कितने डिजिट हो गए, 8 डिजिट, इसीलिए इसका बेस क्या है, 8 है। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, क्योंकि इसमें भी काउंटिंग 0 से 15 तक है, इसमें 0 से 9 तक के 10 डिजिट्स यूज कर सकते हैं, और ए से एफ तक 6 अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, जहां पर ए की वैल्यू 10 होती है और एफ की वैल्यू 15 होती है। तो ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से 10 11 12 13 14 एंड 15 तक इसका काउंटिंग चलेगी, तो इसलिए टोटल कितने डिजिट्स हो गए, 16 डिजिट हो गए। ये बात क्लियर है यहां तक सबको, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, ममता क्लियर है इतना? यस सर। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने जितने भी नंबर सिस्टम यहां पर इंडेक्स के तौर पर लिखे हैं उनका हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमारा जो सबसे पहला नंबर सिस्टम आता है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। वैसे मैं क्लियर कर चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, फिर भी अपने देख लेते हैं। इसमें ये कह रहा है इन दिस नंबर सिस्टम एनी नंबर, इन दिस नंबर सिस्टम एनी नंबर, एनी नंबर का मतलब है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू जिसमें पॉइंट ना हो, जैसे 1 10 15, कोई भी इंटीजर वैल्यू, कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन का मतलब जिसमें पॉइंट हो, जैसे 2.5 है ना, 6.10, कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू, या मिक्स इंटीजर भी हो, और तो कुल मिलाकर के यहां पर ये कह सकते हो कि कोई भी इंटीजर वैल्यू या कोई भी डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू इस नंबर सिस्टम के अंदर पाई जा सकती है। डेसिमल नंबर एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके अंदर आपको इंटीजर वैल्यू भी मिलेगी और डेसिमल वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। ऑफ मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूज ऑफ दीज 10 सिंबल्स। ये कह रहा है कि इस नंबर सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, 10 सिंबल्स यूज करेंगे, और हर सिंबल को यहां पर हम क्या कहेंगे, एक डिजिट कहेंगे। हर सिंबल को हम यहां पर क्या क्या कहेंगे, एक डिजिट कहेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर लिख दिया, जैसे ये नंबर लिख दिया मैंने, तो ये एक क्या है, डेसिमल नंबर है, क्योंकि देखो इसमें 1 भी एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है, 3 भी एक डिजिट है ना, और उसके बाद में 5 भी क्या है, एक डिजिट है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है, आपका एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि इसके अंदर मैंने 1 2 3 और 5 ये 4 डिजिट यूज किए, और 4 जो है वो 0 से 9 के बीच में आते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डेसिमल नंबर कहेंगे। तो ऐसा नंबर, इसी तरीके से हम इसमें ये क्या कह रहे हैं कि हम इसके अंदर इसको ये क्या कर रहे हैं, डिजिट को ये सिंबल भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको एक सिंबल भी बोल रहा है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में सिर्फ आप इतना से याद रखो कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर कहते हैं। उसके बाद में यहां पर अगर मैं इस डेसिमल नंबर सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर इस डेसिमल नंबर सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो देखो यहां पर ये जो मैं डी यूज कर रहा हूं ना, ये डिजिट है। जैसे मैंने अभी लिखा 123.5, तो यहां पर 123.5 ये सब क्या है, डिजिट है। तो यहां पर अगर मैं डेसिमल नंबर के स्ट्रक्चर की बात करूं तो जैसे सपोज करो कि एक डेसिमल नंबर मैं लिख रहा हूं, और डेसिमल नंबर के अंदर सपोज करो मैंने डिजिट इस तरीके से लिख गए, डिजिट 3, डिजिट 2, डिजिट 1, डिजिट 0, फिर ये पॉइंट का निशान आ गया, डेसिमल पॉइंट आ गया यहाँ पर, ठीक है। और फिर देखो मैंने इधर पॉइंट के बाद में जो डिजिट है वो इस तरीके से लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो डिजिट -1, डिजिट -2, मतलब इस तरीके से मैंने क्यों लिखा ये मैं बताता हूं आपको। अब देखो यहां पर ये क्या कहना चाह रहा है, यहां पर ये कहना चाह रहा है कि सपोज करो कि मैं इसको समझाने के लिए जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, मैंने ये लिखा डिजिट 3 की जगह 2 लिखा, डिजिट
2 की जगह 4 लिखा, ठीक है, और डिजिट 1 की जगह मैंने 5 लिख दिया, और डिजिट 0 की जगह मैंने 6 लिख दिया, और उसके बाद में मैंने पॉइंट लगाया, और पॉइंट लगाने के बाद में ये जो डिजिट है इसकी जगह मैंने लिख दिया 3, और इसकी जगह मैंने लिख दिया 5। सपोज करो ये ले रखा है, तो ये तो क्या है, ये जो डिजिट है ये सबसे बड़ी डिजिट है। इसको सबसे बड़ी डिजिट क्यों कहेंगे, क्योंकि देखो यहां से अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर देखो क्या बना है 2456। इसका मतलब यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है 2456.35। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ रही है 2000। तो इसे हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको हम क्या कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, जो सबसे बड़ी डिजिट है। क्योंकि यहां से देखो वैसे तो डिजिट बड़ी कौन सी है 6 है इसमें, लेकिन अगर यहां से स्टार्टिंग जहां से हो रही है 2456.35 में, यहां पर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डिजिट को तो हम कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे। और यहां पर लास्ट में अगर मान लो पॉइंट नहीं होता, सपोज करो इतनी ही डिजिट होती, सपोज करो ये पॉइंट नहीं होता और सिर्फ इतनी डिजिट होती, तब ये 6 को हम क्या कहते हैं एलएसडी कहते हैं। एलएसडी का मतलब होता है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब लास्ट में टेल में, पूंछ जो नहीं होती है टेल, लास्ट में लास्ट वाली डिजिट, सबसे छोटी डिजिट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर अभी यहां पर जो 2 है इसको तो हम क्या कहेंगे एमएसडी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे, और यहां पर लास्ट वाली जो डिजिट आ रही है इसको हम कहेंगे एलएसडी लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको हम क्या कहेंगे आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने एलएसडी लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब यहां पर क्वेश्चन ये बताया कि सर ये क्या है, फिर ये क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप सिंपली ये कह सकते हो कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हो गया कि मान लो सपोज करो कि आपने ये नंबर लिखा 2456.35, ये नंबर लिख दिया, ठीक है, ये नंबर लिख दिया। तो यहां पर इसका ये पोजिशनल वेटेज बता रहा है। वेटेज का मतलब इसका दाम बता रहा है। दाम का मतलब है कि आप मुझे ये बताओ कि ये 2 है, इसका यहां पर इसने पोजिशनल वेट क्या बताया 10 की पावर 3 बताया। आप मुझे ये बताओ कि 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है। 10 टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। 1000 होता है। 10 टू दी पावर 3 का मतलब है कि 3 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 10 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास क्या आएगा 1000 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये क्या कर रहा है, देखो जब हम इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं 2000, तो आप देख रहे हो कि 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनता है 2000 बनता है। तो इसका मतलब यहां से तो अपने को क्या मिलेगा 2000 मिलेगा। समझ में आई बात। अब इसके वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज क्या है 10 टू दी पावर 2, मतलब 10 की पावर जो है वो घटती जाएगी 10 टू दी पावर 2। 10 टू दी पावर 2 का मतलब क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10 मतलब 100। इसका मतलब ये जो 4 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से। वैसे भी आप बोलते हैं 2400, इसका मतलब 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 100 से, तो क्या हो जाएगा 400 हो गया। इसी तरीके से इसके वेटेज की बात करें तो 10 टू दी पावर 1, इसका वेटेज क्या होगा 10 टू दी पावर 1। 10 टू दी पावर 1 का मतलब क्या होता है 10 ही होता है। इसका मतलब 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा, प्लस इसका मतलब होगा 10 टू दी पावर 0। 10 टू दी पावर 0 का मतलब क्या होता है किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसे क्या कहते हैं 1। इसका मतलब 6 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 6 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आया ये आ गया। तो आप देखिए कि इसको करने पर क्या आया 2456, तो आपको क्या मिल गया 2456। ये बात मेरी समझ में आई या नहीं आई आपके, यस और नो। यस सर। यहां यस पर सर। वेटेज का मतलब यही है
कि वेटेज का मतलब यहां पर ये है कि डिजिट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो सबसे बड़ी पावर से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो कि जब आपने बोला 2000 तो 10 क्यों ले रहा हूं मैं? 10 इसलिए ले रहा हूं कि डेसिमल नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और डेसिमल का बेस क्या होता है? 10 होता है। इसीलिए हम इसको किसकी पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 2456। तो 2000 कब आएगा? जब आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1000 से जब मल्टीप्लाई करोगे तब ये आएगा। ठीक है, इसके बाद में ये पॉइंट के बाद में वैल्यू दी हुई है, पॉइंट के बाद में। अब पॉइंट के बाद में आपको क्या दिया हुआ है? 3 and 5 दिया गया है। क्या दिया गया आपको? 3 and 5 दिया गया, मतलब आपको क्या दिया गया? 35 दिया गया है। आपको क्या दिया गया? 35 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले हम 3, यहां पर इसका वेटेज क्या है? 10 to the power -1। यहां पर इसका वेटेज क्या है? 10 to the power -1 है। 10 to the power -1 का मतलब क्या होता है? 10 to the power -1 का मतलब ये हो गया कि अगर ये पॉइंट के बाद में जो नंबर है, देखो किसी की भी पावर -1 होती है ना, तो इसको हम बोलते हैं 1/10। नीचे आते ही ये 10 की पावर 1 जो है वो नीचे आते ही प्लस में हो जाती है 10 की पावर, मतलब 10 की पावर -1 का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब क्या हो गया कि 35 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं, 35 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 35 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो 10 3 क्या आ गया? 30। ठीक है, 5। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप सिंपली इसके डिटेल में ना जाइए, इसके डिटेल में हम बाद में जाएंगे। सिंपली आपको क्या याद रखना है? सिंपली आपको यह याद रखना है कि आप जब पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट लोगे, पॉइंट के बाद में जितने भी डिजिट लोगे तो उसको किससे मल्टीप्लाई करते जाओगे? 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, इस तरीके से आप लिखोगे। ये आपके लास्ट में जो है वो एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये पोजिशनल वेक्टर का मतलब क्या होता है। अभी हम 10 की पावर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि देखो जब आपका नंबर स्टार्ट होता है, नंबर है ना, जहां से जिस डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 2000 है, इसको मतलब इसको 2 से 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2000 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके बाद में जो और क्लियर हो जाएगी। पॉइंट के बाद वालों को तो 10 की पावर माइनस में लेते हैं और पॉइंट से पहले वालों को 10 की पावर प्लस में लेते हैं। ये बात क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने MSD और LSD लिखा था, यहां पर इसका मतलब हम समझ रहे हैं। ये कह रहा है MSD क्या होता है? MSD की फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSD की फुल फॉर्म होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और LSD की फुल फॉर्म होती है लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लिस्ट का मतलब लास्ट वाला, मोस्ट का मतलब सबसे पहले जो आ रहा है। देखो यहां पर ये क्या है? द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन एनी नंबर रिप्रेजेंटेशन which has the greatest positional weight out of all the digits present in that number is called the most significant digit। अभी आप देख रहे हो कि ऐसा नंबर जो सबसे लेफ्ट में होता है, ऐसा नंबर जो सबसे लेफ्ट में होता है, सबसे लेफ्ट में कौन क्या है? ये है, और सिर्फ जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। अब देखो अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो सबसे वेटेज क्या है? 2000, मतलब इसको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 2000 आएगा। इसका मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे लेफ्ट में पाई जाती है और जिसका वेटेज क्या है? सबसे ज्यादा होता है। इसका 1000 है, इसका 100 है, इसका 10 है और इसका क्या है? 1 है। तो ऐसी डिजिट जो सबसे लेफ्ट में पाई जाती है और जिसका पोजीशन मतलब जिसका वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। इसी तरीके से ये LSD के बारे में बता दें, द राइट मोस्ट डिजिट, ऐसी डिजिट जो सबसे दाईं तरफ होती है, राइट साइड में होती है। ऐसी डिजिट जो सबसे दाईं तरफ होती है, जैसे ये रही दाईं तरफ राइट साइड में, तो ऐसी डिजिट जो सबसे राइट साइड में होती है विच हैज द लिस्ट पोजिशनल वेट आउट ऑफ ऑल द डिजिट्स प्रेजेंट इन दैट नंबर इज कॉल्ड द लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो मैंने अभी पीछे नंबर लिख रखा था, उस नंबर से सबसे लास्ट में जो डिजिट आ रही है उसे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहेंगे, और जिसका वेट सबसे कम होता है। तो ये हो गई आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब यहां पर ये डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जांपल दे रहे हैं। यहां पर ये देखो दोनों इंटीजर नंबर लिए,
1 2 1 4, इसमें कितने डिजिट यूज किए? 4 डिजिट यूज करके 1 2 1 4, 4 डिजिट यूज कर रखे। 1 0 से 9 के बीच में, 2 भी 0 से 9 के बीच में, 1 भी 0 से 9 के बीच में, मतलब 0 से 9 के बाहर तो कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से 1 2 9 7 ये भी क्या है आपका डेसिमल नंबर है। इसी तरीके से इसने यहाँ पर पॉइंट में लेकर के बता दिया कि ये इंटीजर पार्ट है और ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है पॉइंट के बाद वाला। तो ये सारे एग्जांपल क्या है आपके डेसिमल नंबर सिस्टम के एग्जांपल है। उसके बाद में दूसरा नंबर सिस्टम आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो चारों नंबर सिस्टम है उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में आपने ये जाना कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 9 तक के डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं, उसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। जो लेफ्ट वाली जो डिजिट होती है उसे MSD कहते हैं और जो राइट वाली जो डिजिट होती है उसको LSD कहते हैं। और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है? 10 होता है। इसके बाद हम बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इट कंटेन्स 2 यूनिक वैल्यू। ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 2 ही यूनिक वैल्यू होती है, एक तो होता है 0 और एक होता है 1। ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 2 यूनिक वैल्यू हो, एक तो 0 और एक 1, उसे हम बाइनरी नंबर कहते हैं। ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 2 ही डिजिट हो, या तो 0 या फिर 1, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये होगी, वी कैन से दैट इट्स बेस और रेडिक्स इज 2, क्योंकि इसके अंदर 2 ही नंबर होते हैं, या तो 0 या फिर 1, तो इसीलिए इसका बेस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बाइनरी नंबर सिस्टम क्लियर है कि भाई ऐसा नंबर सिस्टम जिसके अंदर 2 ही डिजिट पाए जाते हैं, एक तो 0 और एक है 1, उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी जो मशीन है, ये जो आपकी कंप्यूटर है, वो सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम को समझती है, या तो 0 को समझती है या 1 को समझती है। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में ये क्या कह रहे हैं कि ए बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड ए बिट। यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक टर्म्स होती है 1 बाइट। 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने अभी कहा कि ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 0 और 1 के अलावा कुछ ना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको कहूं कि अभी मैं जैसे इसको क्लियर कर दूंगा, जैसे मैंने यहां पर लिखा 1 0 1 0 0 1 0 1। आप देख रहे हो कि सपोज करो मैंने ये एक बाइनरी नंबर लिखा, मैंने ये क्या लिखा? एक बाइनरी नंबर लिखा है। आप इस बाइनरी नंबर में देखोगे कि कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने डिजिट है इसके अंदर? 8 डिजिट है। तो इसे हम क्या कहेंगे? 8 डिजिट। इसमें हर एक डिजिट जो है, ये एक बाइनरी नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है, इसमें हर एक डिजिट को क्या कहेंगे? बिट कहेंगे। इसका मतलब इसमें 1 ये भी बिट है, ये बिट है, बिट बिट बिट, ये सारे क्या है? बिट्स है। और ये टोटल कितने बिट्स है? 8 बिट्स है। और 8 बिट्स मिलकर के क्या बनाता है? एक बाइट बनाता है। तो इस तरीके से ये कितने बिट हो गए? 8 बिट हो गए। और 8 बिट किसके बराबर होता है? 1 बाइट के इक्वल होता है। 8 बिट मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं। इसका मतलब अगर आपको कंप्यूटर साइंस में ये पूछ ले कि भाई बिट क्या होता है, तो आप ये कहोगे कि कंप्यूटर सिस्टम 2 ही चीज को समझता है, या तो 1 या 0। ये 1 और 0 ही क्या होती है? या तो 1 या फिर 0। इसको हम क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। और इस तरीके से 1 0 1 0 करके अगर 8 बिट एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम एक बाइट कहेंगे। इसका मतलब 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। अब यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो वही सेम चीज, ठीक है। अब उसमें हमने क्या कहा था? MSD बोला था और LSD बोला था, क्योंकि उसमें हम क्या बोल रहे थे? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। बाइनरी के अंदर हम डिजिट को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। बाइनरी नंबर के अंदर हम डिजिट को क्या कहते हैं? बिट कहते हैं, क्योंकि इसमें या तो 1 होगा या 0 होगा। तो बाइनरी नंबर के अंदर हम बिट को क्या कहते हैं? सॉरी, डिजिट को क्या कहते हैं? बिट। तो इसीलिए देखो ये क्या हो गया, ये मान लो सपोज करो एक बाइनरी नंबर है। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 0 0 1.0 1।
ये ले लिया। तो अब ये देखो, ये जो बिट है सबसे पहली बिट है, मान लो ये B3 है, तो इसको तो हम कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की जगह क्या हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये जो लास्ट वाला है, ये जैसे ये हो गया और जैसे ये हो गया, ठीक है, तो इसको तो कहेंगे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और इसको कहेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसमें डिजिट बोल रहे थे, इसमें क्या बोलेंगे, बिट बोलेंगे। तो ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब चूंकि देखो, अब इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, देखो इसमें यहां से अगर स्टार्ट करें, देखो अब यहां पर देखो कितने डिजिट है इसमें, पॉइंट से पहले 1 2 3 4, तो अपने कहां से स्टार्ट कर देते हैं, 2 की पावर 0। जैसे उसमें कहां से स्टार्ट करे थे, बाइनरी का बेस क्या होता है, 2 होता है और डेसिमल का बेस क्या होता है, 10 होता है। तो उसमें कहां से स्टार्ट कर रहे थे, 10 की पावर 0 से। यहां पर किससे स्टार्ट करेंगे, बेस इसका 2 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट के बाद में है तो यहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे 2 की पावर -1 और इसके नीचे लिख देंगे 2 की पावर -2। तो आप देखोगे कि 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 होती है, 2 की पावर 2 4, ये 2 और 2 की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और 2 की पावर -1 1 डिवाइड बाई 2 और 2 की पावर -2 1 डिवाइड बाई 4। तो आप यहां पर देखोगे कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, इसका है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे लेफ्ट में पाई जाती है और इसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है। लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट सबसे राइट में पाई जाती है और इसका वेटेज सबसे कम होता है। तो यहां पर सिंपली चूंकि बाइनरी का बेस जो है वो 2 होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही डिजिट यूज होते हैं, एक तो 0 और एक 1। इस 0 और 1 को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं और ये 8 बिट मिलकर के एक बाइट बनाते हैं। अगर आप बाइनरी नंबर लेते हो तो सबसे लेफ्ट मोस्ट जो डिजिट बिट होती है उसको हम MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट कहेंगे और सबसे राइट साइड में जो बिट होती है उसको LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहेंगे। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। ओके, तो अब इसने देखो वही चीज दोबारा से बता दी है कि द लेफ्ट मोस्ट बिट इन ए गिवन बाइनरी नंबर विद द हाईएस्ट पोजिशनल वेट इज कॉल्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। एंड द LSB के बारे में ये क्या कह रहा है, द राइट मोस्ट बिट इन ए गिवन बाइनरी नंबर विद द लोवेस्ट पोजिशनल वेट इज कॉल्ड द लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सेम जो मैंने अभी आपको बात बताई है वही, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB के बारे में ये बता रहा है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आपको दिखेगी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप ध्यान से देखें कि यहां पर देखो मैंने बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर एक डेसिमल नंबर ले रखा है और उस डेसिमल नंबर में हर नंबर की बाइनरी बता रखी है। हर नंबर की क्या बता रखी है, बाइनरी बता रखी है। ये हम फाइंड आउट करेंगे कि ये बाइनरी आई कैसे, वो बाद की बात है। लेकिन अभी आपको जो टिप्स पर ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि देखो यहां पर डेसिमल नंबर दिए हुए हैं, यहां पर क्या दिए हुए हैं, डेसिमल नंबर दिए हुए हैं और यहां पर इनके सामने इनकी बाइनरी दी हुई है। और हर बाइनरी को हम कितने बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि हम हर बाइनरी को कितने बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बताएंगे कि ये क्यों किया। यहां पर देखोगे कि जो डेसिमल नंबर 0 है उसकी बाइनरी क्या होती है, 0 ही होती है। डेसिमल नंबर 1 की बाइनरी क्या होती है, 0 होती है और उसको हमने 4 0 से रिप्रेजेंट कर दिया, 4 बिट से रिप्रेजेंट किया है। डेसिमल नंबर 1 की बाइनरी क्या होती है, 1 ही होती है। 1 डेसिमल नंबर 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 बिट का यूज करते हैं और वो 1 होता है। डेसिमल नंबर 1 को रिप्रेजेंट, 1 की बाइनरी क्या होती है, 1 ही होती है, जिसको हमने इस तरीके से लिख दिया 0001। ओके, डेसिमल नंबर 2 की बाइनरी, डेसिमल नंबर 2 की बाइनरी क्या होती है, 10 होती है। देखो डेसिमल नंबर 0 की बाइनरी 0 होती है, हमने 4 0 लगा दी। डेसिमल नंबर 1 की बाइनरी क्या होती है, 1 होती है और फिर हमने क्या लगा दी, क्योंकि 4 में रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए ये लगा। डेसिमल नंबर 2 की बाइनरी 10 होती है। डेसिमल नंबर 2 की बाइनरी क्या होती है, 10 होती है, तो हमने इसमें 4 से रिप्रेजेंट करने के लिए। डेसिमल नंबर 3 की बाइनरी 11 होती है और हमने 2 0 लगा दिए ताकि इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट किया जाए। डेसिमल नंबर 4 की बाइनरी 100 होती है और हमने 1 0 लगाकर इसको 4 बिट। डेसिमल नंबर 5 की बाइनरी 101 होती है
और ये हमने 1 0 लगा दिया। डेसिमल नंबर 6 की बाइनरी 110 होती है और हमने इसमें 1 0 लगा करके इसको 0110 बनाया। डेसिमल नंबर 7 की जो बाइनरी है वो 111 होती है और हमने इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें एक 0 ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप देखोगे कि डेसिमल नंबर 8 की बाइनरी इस बार क्या हो रहा है, ये कंप्लीट जो है वो बिट्स में कन्वर्ट हो गया। डेसिमल नंबर 8 की बाइनरी 100 होती है। हाँ इधर जाओ तो आपको ऑफिस में गेट बंद कर दो। हाँ, डेसिमल नंबर 8 की बाइनरी क्या होती है, 1000 होती है। ठीक है, अब देखो ये 1 ऐड होता जाएगा, इधर से ऐड होगा, जैसे ये हुआ था ना, जैसे 1 1 0 1 1 फिर 1 0 0, ऐसे ही देखो अब जैसे बढ़ेगा ना, तो पहले देखो यहाँ पर 1 ऐड हुआ, फिर 1 0 हुआ, फिर 1 1 हुआ, फिर 1 0 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, देखो 10 की बाइनरी 11 12 13 14 15, ठीक है, और फिर देखो 8 का डबल क्या हो गया, 16 हो गया ना, 8 का डबल क्या है, 16 है। तो देखो यहां पर जैसे 3 0 थे तो अगली बार क्या लग जाएंगे, 4 0 लग जाएंगे। ऐसे ही 16 का डबल अगर मैं 32 करता हूं तो फिर 1 0 और लग जाएगा, 1 0, जैसे 4 0 थे तो अब कितने हो जाएंगे, 5 0। ऐसे 64 करूंगा तो 6 0 हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये हमने यहां पर कुछ डेसिमल नंबर लिखे हैं और उनकी बाइनरी देख रहे हैं कि हर डेसिमल नंबर की बाइनरी कितनी होती है, हर डेसिमल नंबर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपको एक बार याद रखने की कोशिश करें, है ना, एक बार आप क्या करें, इसको याद रखने की कोशिश करें, कम से कम 0 से लेकर 7 तक तो याद रखें। उसके बाद में आप देखोगे कि हर बार क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है। जैसे 8 के बाद है, 8 तक जब आपने देख लिया तो 9 में क्या हुआ, 1 ऐड हो गया, अगले में फिर 1 0, फिर 1 1, फिर 1 0 0, ठीक है, तो फिर देखो वापस क्या हुआ, 1 ऐड हुआ, फिर 1 0 हो गया, फिर 1 1 1 हो गया। तो इस तरीके से अपन को क्या लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर कुछ बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए और शो करने के लिए कुछ डेसिमल नंबर लिए और उनकी बाइनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 4 बिट का यूज कर रहे हैं। ये बात क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, इसके बाद में यहां पर बाइनरी नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हम बाइनरी नंबर से रिलेटेड कुछ टर्म्स का अगर डिस्कस करें तो सबसे पहली टर्म्स है बिट। तो यहां पर ये क्या कह रहा है, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट किसके लिए यूज कर रहा है, या तो 0 के लिए या फिर 1 के लिए, आर कॉल्ड बिट्स। ये कह रहा है कि जो बाइनरी डिजिट है, चाहे 0 हो चाहे 1 हो, 0 या फिर 1 को हम क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। इसका मतलब 0 भी क्या है, एक बिट है, और 1 भी क्या है, एक बिट है। तो बाइनरी डिजिट, क्योंकि बाइनरी नंबर के अंदर 2 ही डिजिट होती है, या तो 0 या 1, तो बाइनरी डिजिट 0 या फिर 1 जो है इसको हम क्या कहते हैं, बिट्स कहते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है सिंगल यूनिट इन बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। सिंगल यूनिट इन बाइनरी डिजिट, जैसे मान लो मैंने एक बाइनरी नंबर लिया ये, तो इसमें जो सिंगल डिजिट है ये, या सिंगल डिजिट है ये, या फिर किसी भी सिंगल एक डिजिट की बात करूं तो इस एक डिजिट को हम क्या कहेंगे, बिट कहेंगे। जैसे किसी ने कहा 1 ये एक बिट है, 0 ये क्या है, एक बिट है। ये क्लियर है, यस और नो? यस सर। उसके बाद में देखो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स और आ रही है बाइनरी नंबर से रिलेटेड, और वो है निब्बल। आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैं हर बाइनरी नंबर को 4 बिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 4 बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो निब्बल, ये बहुत ही कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि निब्बल क्या है। कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज निब्बल, निब्बल क्या है। तो निब्बल ध्यान से समझ ले कि निब्बल क्या है। ए निब्बल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बाइनरी बिट्स। निब्बल क्या है, 4 बाइनरी बिट्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। 4 बाइनरी बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, निब्बल कहते हैं। जैसे यहां पर मैंने लिखा 1110, ये 4 बाइनरी बिट का क्या है, कॉम्बिनेशन, दिस इज निब्बल। यहां पर 4 बाइनरी बिट्स ले रखे हैं, निब्बल। यहां पर भी मैंने 4
बाइनरी बिट्स ले रखे हैं, यहां पर भी 4 बाइनरी बिट्स ले रखे हैं, तो 4 बाइनरी बिट्स के कॉम्बिनेशन को, 4 बाइनरी बिट्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। निबल क्लियर है? बिट क्लियर है? यस और नो? यस यस सर। ओके। उसके बाद में आती है बाइट की बारी। उसके बाद में क्या आती है? बाइट की बारी। तो यहां पर ये बाइट के बारे में क्या है? ए बाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बाइनरी बिट्स। जैसे कि मैं पहली बात बता चुका हूं कि 8 बाइनरी बिट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। 8 बाइनरी बिट्स मिलकर के, 8 बिट्स मिलकर के क्या बनाते हैं? 8 बिट्स मिलकर के बाइट को बनाते हैं। अब यहां पर ये कह रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ए बाइट इन 256 रेंजिंग फ्रॉम 0002। यहां पर ये कह रहा है कि आप जो है मान लो कोई भी नंबर है और उसको बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो। कोई भी आपने नंबर ले रखा है और आप इसको बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? 4 की मतलब निबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने कोई नंबर लिया, आप अगर कोई नंबर लेते हो, अगर वो नंबर छोटा है, ठीक है, जैसे 256 तक का जो नंबर है, 256 तक का जो नंबर है, या मान लो सपोज करो कि अभी आप देख लो 15 है, 15 है। जैसे अगर आप पीछे चलोगे, ये देखो अभी 15 तक जो नंबर है, आप उसको कितने बिट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे? निबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसका मतलब 15 नंबर तक की जो वैल्यू है उसको हम एक निबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 15 तक का जो नंबर है उसको एक निबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इससे आगे बढ़ते हैं, जैसे हम किस पर आते हैं? 16 पर आते हैं, तो आप देख रहे होगे कि ये निबल से क्या चला गया? एक निबल की जो लिमिट है उससे बाहर चला गया। 15 तक जो नंबर है उसको एक निबल मतलब 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, और 15 से बाद तक की जो डिजिट है उसको हम 2 निबल से रिप्रेजेंट करेंगे। कितने निबल से? 2 निबल से रिप्रेजेंट करेंगे। 2 निबल का मतलब है 8 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 बाइट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। 8 बाइट का मतलब है 256 तक का जो नंबर है उसको हम 2 निबल से रिप्रेजेंट करेंगे। 256